नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत के 4 अध्याय नामक कृति में अब तक आपने देखा कि आर्य और द्रविड़ ये सब मूलतः भारत के ही निवासी थे और इस बात का प्रमाण उन पुस्तकों से आप देख सकते हैं जो आर्यों की पुस्तकें हैं और उनमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि वो बाहर से आए। फिर भी प्रकारांतर से अगर देखा जाए तो रचनाएं उनकी यहीं पर हुई। इस किताब के तीसरे अध्याय पहले अध्याय के तीसरे प्रकरण यानी आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, इसमें हमने आपको एक चैप्टर बताया है, वैदिक संस्कृत के कुछ युग्म यानी जोड़े। ठीक है, जैसे स्वर्ग नरक की परिकल्पना है ना, तो इस तरह से तमाम चीजें हैं। ऋषि मुनि हैं, संन्यास है और प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति यानी गृहस्थ मार्ग, निवृत्ति यानी संन्यास मार्ग। अब आते हैं आर्य और द्रविड़ के संबंधों को लेकर के। ऋग्वेद में कहीं कण भर भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया अथवा इसे जीता था, किंतु संस्कृत और तमिल के प्राचीन साहित्य से यह बात अवश्य लक्षित होती है कि संस्कृत भाषी आर्य आरंभ में विंध्य के उत्तर तक ही सीमित थे। विंध्य के दक्षिण वे लोग बसते थे जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। प्राचीन तमिल साहित्य में भी संस्कृत भाषियों को बडंबर कहा गया है, यानी उत्तर वाला, और प्राचीन तो नहीं, अपेक्षाया नवीन संस्कृत साहित्य में दाक्षिणात्य शब्द द्रविड़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आर्य जो थे दक्षिण भारत तक बहुत धीरे धीरे पहुंचे थे। वैदिक साहित्य में दक्षिण भारत का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। भास की कल्पना है, महाकवि भास, तो भास की कल्पना का देश हिम और विंध्य पर्वतों के बीच पड़ता था। बौद्ध धर्म तमिलनाडु में कब पहुंचा इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। केवल सुत्त नेपात की बावरी वाली कथा से अनुमान होता है कि बुद्ध का सुयश उनके जीवन काल में ही दक्षिण पहुंच गया था। कृष्ण स्वामी अयंगर का तो ख्याल है कि तमिलनाडु में बौद्ध धर्म को कभी प्रश्रय ही नहीं मिला। उनकी किताब है कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर, उसी में इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। अशोक की राज सीमा मैसूर पहुंचकर समाप्त हो गई थी, किंतु दक्षिण भारत का ज्ञान उत्तर वालों को बहुत प्राचीन काल में भी रहा होगा, यह अनुमान हम रामायण से लगा सकते हैं। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख किया है और अर्थशास्त्र में भी ताम्रपर्णिक मोतियों का उल्लेख है जो मन्नार की खाड़ी से निकाला जाता था। बौधायन ने अपने धर्म सूत्र में दक्षिण के 5 रिवाजों का उल्लेख किया है, जिनमें से एक मामा की बेटी से ब्याह का भी रिवाज है। और स्रोत, गृह्य और धर्म सूत्र के रचयिता आपस्तंभ ईसा पूर्व 300 के आसपास गोदावरी तट पर रहते थे। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नीलकंठ शास्त्री। स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रमाण तो ऐसे ही मिलते हैं, किंतु हमारा ख्याल है कि उत्तर दक्षिण का संबंध इससे कहीं ज्यादा प्राचीन है। उसके सबसे बड़े प्रमाण दक्षिण में प्रचलित जनश्रुतियां और परंपराएं हैं। अगर हम परंपराओं के तिथि निर्धारण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बता नहीं सकते, किंतु उनके भीतर जो सत्य गूंज रहा है वही जातियों का वास्तविक विकास होता है। तमिल परंपरा बताती है कि अगस्त्य के दक्षिण गमन के पूर्व तमिल देश जंगलों से भरा था और आबादी बहुत कम थी। रामायण के अनुसार भी रामचंद्र का अगस्त्य से साक्षात्कार दंडकारण्य में हुआ था और राम अगस्त्य संवाद से इस अनुमान को यत्किंचित बल प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत को बसाने का काम अगस्त्य ने किया था। चेर देश में आर्य संस्कृति परशुराम के समय पहुंच चुकी थी। केरल में यह जनश्रुति भी चलती है कि केरल और कोंकण की भूमि को समुद्र से निकालने का काम परशुराम ने किया था। तमिल परंपरा की एक कथा और है। शिव और उमा के विवाह के समय दक्षिण के सभी ऋषि मुनि उत्तरस्थ हिम पर्वत पर पहुंच गए, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। इससे घबराकर देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि आप किसी ऐसे तेजस्वी ऋषि को दक्षिण भेज दें जिसके आकर्षण से मनुष्य वहां लौट सके। इस काम के लिए शिव जी ने जिस व्यक्ति को चुना वे थे ऋषि अगस्त्य। इससे आगे कथा ऐसी है जिससे प्राचीनों की दूरदर्शिता का पता चलता है।
और यह विदित होता है कि उत्तर दक्षिण के बीच गहनतम भावनात्मक एकता बनाए रखने का उन्हें कितना ध्यान था। अगस्त की कथा बहुत प्राचीन है और उसमें ऐतिहासिक संदर्भ छुपे हुए हैं। कथा बताती है कि अगस्त को दक्षिण जाने की आज्ञा हुई। उन्होंने शिव से कहा कि दक्षिण की भाषा तो मैं जानता नहीं, फिर जाकर करूंगा क्या। इस पर शिव जी ने अपनी बाईं ओर अगस्त को खड़ा कर दिया और दक्षिण की ओर व्याकरणाचार्य पाणिनि को खड़ा कर दिया और वे दोनों हाथों से अपने डमरू पर थाप मारने लगे। इससे बाईं थाप से जो शब्द निकले उसे तमिल भाषा बनी और दाईं थाप से जो शब्द छिटके उनसे संस्कृत का निर्माण हुआ। इसी शिक्षा का उपयोग करके अगस्त ने अगस्त्यम नामक व्याकरण को लिखा, जो तमिल का आदि व्याकरण माना जाता है। इस प्रकार तमिल परंपरा के अनुसार तमिल और संस्कृत भाषाएं कभी एक ही उद्गम से निकली थीं, जिसका भाषा तत्वज्ञों को पता ही नहीं। और ये शोध का विषय है। हमारी परंपरा में ये बातें छुपी हैं, हम इसके सामने कुछ नहीं है और हमें चिंतन करना चाहिए इन चीजों पर। तो तमिल परंपरा की बात करें, हाँ, तो अगस्त जो है उत्तर दक्षिण के मध्य एक प्रकार के सेतु थे और प्रथम सेतु थे। इसका आख्यान उत्तर भारतीय परंपरा में भी है और उत्तर और दक्षिण को विभक्त करने वाला पर्वत विंध्य पर्वत था। अगस्त जब दक्षिण को जाने लगे तो विंध्य ने भूमिष्ठ होकर के उनको प्रणाम किया। अगस्त ने आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया कि जब तक मैं दक्षिण से न लौटूं तुम इसी तरह से झुकाए पड़े रहो। लेकिन अगस्त दक्षिण जाकर फिर वापस नहीं हुए, सो विंध्य अब तक सिर झुकाए ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तमिल परंपरा में उत्तर और दक्षिण की एकता का कहीं अधिक प्रमाण उपलब्ध है। उसमें कहा गया है कि जब अगस्त दक्षिण जाने लगे तो पहले वे गंगा जी के पास गए और गंगा की धारा में से निकालकर उन्होंने कावेरी को साथ कर लिया। फिर जमदग्नि ऋषि के पुत्र तृणधूमाग्नि, यानी कि जो परशुराम के बड़े भाई थे, तृणधूमाग्नि को, पुलस्त्य की कुमारी बहन लोपामुद्रा को और द्वारका जाकर वृष्ण वंश के 18 राजाओं को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। अगस्त बिंद के पार जंगलों को काटते हुए, लोगों को बसाते हुए पश्चिम घाट की ओर चले गए। पश्चिम घाट पर पहुंचकर पोदिइल नामक स्थान पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। कथा में यह भी बताया जाता है कि रावण आदि राक्षसों को वे अपने आश्रम के पास नहीं आने देते थे। रावण तो शैव था, शिव का उपासक, किंतु उसे द्रविड़ मानने का कोई आधार हमें नहीं मिलता। वह लंका में रहता था और लंका के साथ तमिलनाडु का तत्कालीन संबंध अच्छा नहीं था। जब लंका ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तमिलनाडु से उसका संबंध और भी खराब हो गया। तमिलनाडु उस समय भी वैदिक मत का गढ़ था और जब वैदिक धर्म उत्तर में त्रस्त होने लगा तब उसे सर्वाधिक संरक्षण तमिलनाडु में ही प्राप्त हुआ। अब जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। खैर, अगस्त और लोपामुद्रा पति पत्नी थे। लोपामुद्रा उनकी शिष्या थी, बाद में विवाह हो गया था और इनका उल्लेख आप ऋग्वेद में पा सकते हैं। इसलिए वे अत्यंत प्राचीन पुरुष कहे जा सकते हैं। वेदों में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु यह बात अत्यंत अर्थपूर्ण है कि दक्षिण और उत्तर के बीच समागम का कार्य अगस्त के समय में ही आरंभ हो गया था। उत्तर और दक्षिण को एक बनाने के उद्देश्य से अगस्त ने इतने प्रभावशाली कार्य किए थे कि आज भी परंपरा उनके नाम को दक्षिण से संबद्ध मानती है। अब बताओ, कितने मूर्ख लोग कहते हैं भारत का कंसेप्ट ही नहीं था। 5-6 हजार साल पहले भी ये सब बातें थीं। अगस्त दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। अगस्त नामक तारा भी आकाश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। कहते हैं अगस्त ने समुद्र को पी लिया था। पुराणों में कथा अनेक बार आई है। सबका निष्कर्ष यही है, आर्य और द्रविड़ों के बीच संबंध की प्रक्रिया वैदिक काल में आरंभ हो गई थी। हो सकता है समुद्र को पीने की जो कथा है एक रूपक हो। समुद्र को पीने का मतलब होता है वहां तक विजित कर लेना। समुद्र अपराजेय होता है। समुद्र को पीने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनका जो है समुद्री क्षेत्र रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार दूर दूर तक कर दिया। द्रविड़ों का वैदिक संस्कृति में उतना ही बड़ा स्थान था जितना कि आर्यों का था। इस विचार का समर्थन उस कथा से भी होता है जो श्रीमद् भागवत में कही गई है, जिस महाप्लावन का नायक ईसाई और मुसलमान राजा
हजरत नूह माने जिस महाप्लावन का नायक ईसाई और मुसलमान हजरत नूह को मानते हैं, भागवत के अनुसार उस महाप्लावन के नायक थे द्राविण राजा सत्यव्रत, जिसे आप मनु कहते हैं। भगवान ने जब मीन अवतार ग्रहण किया तब वे इसी सत्यव्रत के कमंडल में रहे और सत्यव्रत ने ही उन्हें बारी बारी से पहले कमंडल में, फिर सरोवर में, फिर नदी में और समुद्र में छोड़ा था। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। भगवान ने उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया। इस श्रीमद् भागवत पुराण में इस कथा का उल्लेख आता है। तो वर्तमान कल्प के मनु द्रविड़ देशोत्पन्न राजा सत्यव्रत हुए। इससे यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि प्राचीन आर्यों की दृष्टि में द्रविड़ देश कितना पूजनीय समझा जाता था। इससे इस बात पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है कि द्रविड़ों को आर्यों से भिन्न मानना कितना भ्रामक है, मूर्खतापूर्ण है। ये विचार का विषय है। हम तो बहुत बहुत आभारी हैं दिनकर जी के, जिन्होंने बहुत महनीय कार्य कर दिया मानव जाति के लिए इस पुस्तक को दे करके। अगला बिंदु है आर्य और द्रविड़ भाषाएं। इनकी भाषाओं की बात करते हैं। अभी एक कथा जो जोड़ी हुई है शिव जी के डमरू से, बाएं भाग से तमिल, दाहिने भाग से संस्कृत निकली, एक तरफ अगस्त एक तरफ पाणिनि, वो तो आपने सुना। यहाँ पर हम बात करेंगे आर्य और द्रविड़ भाषाओं की थोड़ा और आगे चल करके। तमिल परंपरा कहती है कि दोनों का उद्गम एक ही है और ऊपर बताया भेजा गया। भाषा तत्वज्ञ प्रमाणित करते हैं कि आर्यों की मूल भाषा यूरोप और एशिया के प्रत्येक भूखंड की स्थानीय विशिष्टताओं के प्रभाव में आकर परिवर्तित हो गई। ध्वनियां उसकी बदल गईं, उच्चारण उसके बदल गए, उसके भंडार में आर्यतर शब्दों का समावेश हो गया। भारत में संस्कृत का उच्चारण तमिल प्रभाव से बदला है। यह बात अब कितने ही विद्वान मानने लगे हैं। तमिल में र को ल और ल को र कर देने का रिवाज है। यह नीति संस्कृत में भी रलयोर भेदः के नियम से चलती है। रलयोर भेदः। कॉटबेल कहते हैं कि संस्कृत ने यह पद्धति तमिल से ग्रहण की है। बहुत प्राचीन काल की बात करें तो उस समय भी तमिल और संस्कृत के बीच शब्दों का आदान प्रदान काफी अधिक मात्रा में हुआ है और काफी मात्रा में इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। किटेल महोदय एक हैं, रेवरेंड किटेल। उन्होंने अपनी कन्नड़ इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे अनेक शब्द गिनाए हैं जो तमिल भंडार से निकल करके संस्कृत में पहुंचे थे और 1894 में ये प्रकाशित हुई थी कन्नड़ इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें लगभग 400 शब्द ऐसे थे जो संस्कृत भाषा में थे और तमिल भंडार में भी थे, जैसे कक्ष यानी कांख, कुंतल सिर के बाल, गंड यानी गला, पक्ष यानी बगल, भाल यानी ललाट, एन यानी हिरण, चिंचा जैसे हिमली, मुकुल, कली, ब्रीही चावल, तीर, तट, खल दुष्ट, मल्ल पहलवान, मंदिर जिसे घर कहते, ओदन यानी भात, अलंग यथेष्ट और कीर तोता, कुक्कुट मुर्गा, कोकिल कोयल, गरुण, गर्दभ गधा, मरकट बंदर, मीन मछली, एरंड अरंडी, पुष्प फूल, वेणु, कनक सोना, कंचन सोना, नील पिशाची, भील, नीवी, तमाम शब्द इस प्रकार से थे जो कनेक्ट करते हैं और संस्कृत के शब्द तमिल में आए थे और इसके बदले में संस्कृत ने भी तमिल को प्रभावित किया। संस्कृत के न जाने कितने शब्द ऐसे हैं जो आपको तमिल में तत्सम के रूप में मौजूद हैं और संस्कृत में तद्भव रूप में आए हैं और ऐसे शब्द हैं जिनके तत्सम रूप तक पहुंच सकना बीहड़ भाषा तत्वज्ञों का ही काम है, जो सब नहीं ढूंढ सकते। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि तमिल में एक शब्द है आयरम, संस्कृत का शब्द सहस्रम है, उसी का रूपांतरण है। संस्कृत का स्नेह शब्द है, तमिल में उसको केवल ने कहते हैं, ने, ठीक है। घी, स्नेह माने चिकना, स्नेहिल। संस्कृत के कृष्ण को किरुत्तिनन बनाकर अपना लिया है। किरुत्तिनन यानी कृष्ण। तमिल भाषा में उच्चारण के अपने नियम हैं। इन नियमों के कारण बाहर से आए हुए शब्दों को शुद्ध तमिल प्रकृति धारण कर लेनी पड़ती है। द्राविड़ भाषाओं की सभी लिपियां ब्राह्मी से निकली हुई हैं। ब्राह्मी का ज्ञान अशोक के समय दक्षिण भारत में भी प्रचलित रहा होगा, नहीं तो अशोक ने अपने अभिलेख दक्षिण में भी ब्राह्मी में ही नहीं खुदवाए होते। दक्षिण में प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार
ब्राह्मी ऋषभदेव की बड़ी बेटी थी, बड़ी पुत्री। ऋषभदेव जैन तीर्थंकर। ऋषभदेव ने ही 18 प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया, जिनमें से एक लिपि कन्नड़ हुई। हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। वेदों की रचना आर्यों ने की, यह सत्य है, किंतु वैदिक धर्म केवल आर्यों का निर्माण नहीं है। उत्तर की तरह दक्षिण भारत का भी इतिहास आर्यों के आगमन के बाद आरंभ होता है। अगस्त के समय से दक्षिण और उत्तर दोनों ही भागों के लोग एक ही धर्म को मानते आए हैं और उनकी संस्कृत भी एक ही रही है। वैदिक धर्म के ग्रंथ भी केवल उत्तर में नहीं लिखे गए, उनमें से अनेक की रचना दक्षिण में भी हुई। चिंतकों, विचारकों, विशिष्ट समाज की भाषा दक्षिण में भी संस्कृत ही थी और दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत के स्पर्श से ही जागृत और विकसित होकर साहित्य भाषा के धरातल पर पहुंच सकी हैं। यजुर्वेद की एक संहिता है। यजुर्वेद की संहिता की बात करें, 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। आप जानते हैं उत्तर भारत में अधिक प्रचार हुआ शुक्ल यजुर्वेद का, दक्षिण में विशेष प्रचलन हुआ कृष्ण यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद में कार्तिकेय हैं, स्कंद हैं, गौरी हैं, ये पौराणिक देवता का उल्लेख है और इसीलिए डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री कहते हैं वैदिकेतर धारा है या उसी से प्रभावित है। प्रत्युत शास्त्री जी ये भी कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा अधिक प्राचीन है और ये भी समझते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की पौराणिक प्रवृत्ति के विरोध में ही शुद्ध वैदिक धारा के पक्षपातियों ने शुक्ल यजुर्वेद का आरंभ किया होगा। कदाचित शुद्ध धारा के कारण ही शुक्ल और कृष्ण नामों का प्रचलन हुआ होगा। इस पर से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद की रचना या तो दक्षिण भारत में हुई और या उन ऋषियों के द्वारा जो द्रविड़ के देश में या द्रविड़ देश में साउथ में रहते रहे होंगे। स्रोत, गृह्य और धर्मसूत्र। अगर सूत्र साहित्यों की बात करें, सूत्र साहित्य की बात करें तो स्रोत, गृह्य, धर्मसूत्रों के रचयिता आपस्तंभ ये दक्षिण में ही रहा करते थे। आपस्तंभ कहते हैं, आपस्तंभ के एक अनुकरण पर ही एक नवीन धर्मसूत्र की रचयिता सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी थे, वे भी शायद मालाबार के ही थे। वैखानस संप्रदाय कहा जाता है। वैखानस संप्रदाय का जो गृह्य सूत्र है, जिनमें द्रविड़ भाषा के मुहावरों के भी निशान हैं, वो भी दक्षिण में ही रचा गया था। वेदों को फिर से नया जीवन देने वाले, पुनर्जीवित करने वाले पंडित सारणाचार्य ये भी दक्षिण में हुए। सदगुरु शिष्य भी दक्षिण में ही थे, जिन्होंने आश्वलायन स्रोत सूत्र एवं आपस्तंभ स्रोत सूत्र पर टीकाएं लिखी। अब पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय भागवत पुराण की रचना भी दक्षिण में ही हुई। विख्यात विष्णु पुराण की विशिष्टाद्वैतवादी व्याख्या लिखने वाले विष्णु चित्त स्वामी भी दक्षिण के ही विद्वान थे। रामायण पर विवेक तिलक लिखने वाले विद्वान उदाली भी दाक्षिणात्य थे। उनका असली नाम था आत्रेय वरदराज। कहाँ तक गिनाया जाए। वेदों के बाद से हिंदू धर्म और संस्कृति पर जो असंख्य ग्रंथ लिखे गए, उनके लेखकों में से दाक्षिणात्य पंडितों के नाम भी असंख्य ही माने जा सकते हैं। उत्तर का चिंतन आज के ही समान पहले भी तुरंत दक्षिण पहुंच जाता था और इसी प्रकार दक्षिण में उत्पन्न विचारों और चिंतनाओं से उत्तर के विद्वान प्रेरित हो उठते थे। केरल यानी कन्याकुमारी के शंकराचार्य ने जब शारीरक भाष्य लिखा, तब उस पर भामती टीका मिथिला में लिखी गई, जो हिमालय की तराई में है। विचित्र बात यह है कि वाचस्पति मिश्र की भामती टीका ने ही शंकर के शारीरिक भाष्य का सर्वाधिक प्रचार किया। दक्षिण में अब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के केवल दर्शन शास्त्र पर ही नहीं लिखे गए। संस्कृत और प्राकृत काव्य साहित्य की रचना में भी दाक्षिणात्य कवियों कलाकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। एक पुस्तक थी गाथा सप्तशती, जिसे आप गाहा सप्तशती भी कहते हैं। गाथा सप्तशती की जो रचयिता थे हाल, वो सातवाहन महीप थे, सातवाहन राजा थे। जानकी हरण कविता के रचयिता महाकवि कुमार दास 600 ईस्वी में जो मौजूद थे, वो लंका में रहते थे। एक प्रसिद्ध गर्भोक्ति है, उसकी रचयिता थी बिज्जिका, वो दक्षिण देश में रहती थी। लिखा है, नीलोत्पल दल श्यामाम बिज्जिकां माम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती।
दुर्भाग्यवश विज्जिका की कविताएं विलुप्त हो गईं, किंतु जो थोड़ी बहुत मिलती हैं उनके आधार पर राजशेखर की यह सम्मति अतिरंजित नहीं लगती कि यह कवित्री कालिदास के ठीक बाद वाले सोपान की अधिकारिणी रही होगी। भारवी जो 7वीं सदी में थे, दक्षिण के ही थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महान किताब लिखी। बहुभूति बरार में जन्मे थे और कहते हैं विद्याभ्यास उन्होंने कुमारिल भट्ट के चरणों में किया था। मुकुंदमाला नामक कविता के काव्य के कर्ता कुलशेखर कवि 7वीं सदी में जो थे वो केरल के राजा थे। नलोदय, त्रिपुर दहन, युधिष्ठिर विजय आदि 4 यमक काव्यों के रचयिता कवि वासुदेव दक्षिण के ही थे और राजा कुलशेखर के संरक्षण में केरल में रहते थे। इसी तरह प्रसिद्ध नल चंपू काव्य के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट 10वीं सदी में जो थे वो राष्ट्रकूट नरेश राजा इंद्र द्वितीय के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बृहत कथा अब विलुप्त ग्रंथ है, किंतु उसके रचयिता गुणाढ़ दक्षिण के ही थे। इसके सिवा अप्पय दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, मल्लिनाथ सुत और पंडित जगन्नाथ, ये सब के सब महातेजस्वी चिंतक दक्षिण में ही जन्मे थे। इस सूची को भी ज्यादा लंबा बनाना व्यर्थ है। संस्कृत साहित्य पर जितना ऋण उत्तर वालों का है उतना ही ऋण दाक्षिणात्यों का भी है। उत्तर दक्षिण का प्रश्न अभी हाल में ही उठा है। प्राचीन काल में सारा भारत संस्कृत को ही अपनी साहित्य भाषा मानता था और उत्तर दक्षिण का भेद इस प्रकार से नहीं था। प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार, उसकी आत्मा, उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं। भारत की आत्मा, भारत के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका तो वही हाल है। आज भी उनका उपजीव्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द जोड़ने की, नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है उनके सामने संस्कृत की ओर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इसी संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज, भंगिमा, अदाएं एक ही तो हैं और वे एक ही सपने का आख्यान अलग अलग लिपियों में करती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकल करके विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न हैं, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली है, लेकिन द्रविड़ क्षेत्र में इस परिवार की कोई ऐसी भाषा उत्पन्न नहीं हुई जो चारों भाषा क्षेत्रों में समझी जा सके। उत्तर की एक विलक्षणता यह भी है कि वहाँ सभी भाषाएं संसार की अन्य भाषाओं के समान किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएं हैं। केवल हिंदी ही एक भाषा है जो सही मायने में किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है और कदाचित यही कारण है कि सारा देश उसे अपनी भाषा के रूप में अपना रहा है। इसी प्रकार संस्कृत भी भारत के किसी एक क्षेत्र की मातृभाषा नहीं थी। इस प्रकार से मैंने ये प्रकरण बताया। आपने देखा कि उत्तर और दक्षिण भारत का जो द्वंद्व है, भाषागत द्वंद्व, ये नया द्वंद्व है। अतीत में माना जाता है कि दोनों की जननी एक ही थी, उद्भव का स्रोत एक ही था। जानकारी न होने के कारण यह विभेद इस समय चला आ रहा है। हमें इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, हमारा दायित्व है। तो फिलहाल अभी हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।